नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप लोगों की एक्सपेक्टेशन से बाहर, मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर ऐसा कुछ हो गया है कि अब मैं नहीं कहूंगा कि आप सीरियल के परमानेंट व्यूअर बनकर रह जाओ या फिर सीरियल को देखना ही देखना है, क्योंकि अब डिसीजन आपका होने वाला है कि आप शो को देखेंगे या फिर क्विट कर देंगे। यहाँ पर आयशा सिंह के फैंस तो सीरियल को क्विट किसी हालत में नहीं करेंगे, ये बात मैं तय कह सकता हूं, बिल्कुल शर्त लगाकर कह सकता हूं। लेकिन अदनान खान के फैंस तो ऑलरेडी अपने घुटनों पर आ चुके हैं एंड वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अदनान खान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज ऑब्जेक्शन कर दीजिए, आपके रोल को ये क्या कर दिया। एज ए हीरो आपको यहाँ पर एज अ लीड मेल कैरेक्टर आपको इंट्रोड्यूस किया गया था शो के अंदर, और अब आपको विलन बनाकर छोड़ दिया है। और अब तो यहाँ पर विक्रांत का किरदार इतने हद तक गिर चुका है कि भैया कमबैक की कोई उम्मीद ही नहीं बची है यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना भी पॉजिटिव विक्रांत को दिखा लो, लेकिन जितना नेगेटिव दिखा चुके हो इससे उभार पाना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर एक उम्मीदें थी ना, जैसे कि मेरे पास कल कमेंट भी आ रहा था कि रजत भाई आप एक पिछली वीडियो के अंदर कह रहे थे कि विक्रांत नाटक कर रहा है, अगले वीडियो में आप कह रहे हो कि विक्रांत नाटक नहीं कर रहा है बल्कि कहानी लीप की और जंप करने वाली है। तो आखिरकार ये बड़ी कंफ्यूजन वाली स्टोरी हो रही है, आखिरकार चल क्या रहा है, क्लैरिटी मिल ही नहीं रही है। अब देखो, इस बात के लिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने आपको जो है जानबूझकर ऐसे कंफ्यूज किया, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है ना कि आज अपडेट मुझे कुछ मिल रही है, कल मुझे कुछ अपडेट मिल रही है, फिर शूट कुछ अलग हुआ है सेट पर, तो यहाँ पर सारी चीजें मिलकर ना कई बार बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाती है। और फिलहाल मन्नत सीरियल के साथ भी ऐसा ही है। और फिलहाल आपको मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर क्लियर कर पाऊं कि एग्जैक्ट होने क्या वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत सारी अपडेट जब आ जाती है ना, तो उनमें से कोई एक पिक कर पाना बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सीरियल के मेकर्स आकर सीधे हमें जो स्क्रिप्ट पकड़ा देंगे और न्यूज दे देंगे, भैया जाओ और वीडियो के अंदर बोल दो। यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेज से अलग अलग थोड़ी अपडेट आती है, कभी बिहाइंड द सीन आता है, कभी सेट पर क्या चल रहा है वो पता चलता है, फिर वहां से जो है अपडेट बनकर निकलती है एंड फिर मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली ये होने वाला है। और ये सिलसिला हम कितने सालों से कर रहे हैं आपको बताइए। ये नो स्क्रिप्ट वाला चैनल तो नया है, रजत जैन वाले चैनल पर पिछले लगभग 4 से ज्यादा साल हो चुके हैं, यही सेम चीजें चल रही है और हमेशा आप लोगों का भरोसा मुझे मिला है, आप लोगों का सपोर्ट मिला है और मैं चाहता हूं इस चैनल पर भी मिले, मन्नत सीरियल के सभी फैंस भी सपोर्ट करें। अभी यहाँ पर देखो अपकमिंग एपिसोड को लेकर जो मैं आपको बता रहा था कि विक्रांत यहाँ पर नाटक कर सकता है कि यहाँ पर सारी चीजें सही हो, पर उस वीडियो के अंदर मैंने ये कहा था कि इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर विक्रांत का कैरेक्टर अगर इतना नाटक करेगा, जिस नाटक के चलते इतने लोगों की जान चली गई है, तो वो नाटक कैसा जहां पर विलेन का साथ देकर आप जो है लोगों को ही मार रहे हो। श्रुति माँ ऑलरेडी अपकमिंग एपिसोड के अंदर अलविदा टाटा गुड बाय कह चुकी है और यहाँ पर धैर्य मन्नत का पूरी तरीके से साथ दे रहा है, अपने भाई की चिंता कर रहा है, फैमिली को संभाल रहा है, तो हीरो तो यहाँ पर धैर्य हो गया। अभी यहाँ पर न्यू अपडेट की माने तो विक्रांत भाई साहब वाकई में जो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विक्रांत को वाकई में लगता है कि उसके साथ बहुत ज्यादा गलत हो गया है। अब ये चीजें ना हमारे सामने एक अलग तरीके से पेश की जाती ना, तो यहां पर हमें लगता है कि विक्रांत के साथ बहुत बुरा हुआ है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि किसी चीज को हम लगातार सुन रहे हैं, तो हम उसके लिए जो है बहुत ईजी हो जाता है, वो चीज हमारे लिए बहुत कॉमन हो जाती है। और ये चीज मैंने आज से कई महीनों पहले, लगभग 6 महीने पहले मैंने बोल दी थी कि इस सच को इतनी आसानी से बाहर निकालना सीरियल के मेकर्स का बहुत बड़ा माइनस पॉइंट कहलाएगा अपकमिंग टाइम में, आने वाले टाइम पर, और वो हो रहा है। विक्रांत के कैरेक्टर की सच्चाई हमारे सामने आज से कितने महीने पहले आ गई थी, तो जब उसका इंपैक्ट नजर आना चाहिए था, वो इंपैक्ट उस समय तक आते आते खत्म हो गया, एक्साइटमेंट ब्रेक हो गई, विक्रांत को सच्चाई पता चलेगी, इसका इंपैक्ट ही खत्म हो गया। तो विक्रांत का कैरेक्टर अगर नेगेटिव है तो हमें वो इस सिचुएशन में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि विक्रांत के साथ गलत तो हुआ है, लेकिन सीरियल के मेकर्स ने उस चीज को पहले से रिवील कर रखी थी, तो उसका इंपैक्ट अभी नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में विक्रांत जहां पर हमको एक कॉमन तरीके से एक एवरेज नेचर में नजर आना चाहिए था कि उसको दुख भी है लेकिन प्यार भी है, तो वहां पर एक्सेप्टेबल होता, लेकिन सीरियल के मेकर्स उसको अच्छे से फ्रेम कर पाने में बड़े नाकामयाब रहे हैं। यहाँ पर जो डायरेक्शन टीम है, जो दिखाने वाली टीम है, स्क्रीन पर आउटपुट जो देती है, वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। उन्हें सच्चाई को या तो रोक कर रखना चाहिए था, ताकि जब शॉकिंगली हमारे सामने आए तो विक्रांत के साथ साथ ऑडियंस को भी शॉक लगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, पहले से सारी सच्चाई सामने ला दी। अब जाकर बोल रहे हैं कि भैया इमोशनल हो जाए तो कैसे हो जाए, यहाँ पर इमोशंस तो बचे नहीं है। विक्रांत के कैरेक्टर को अब तक पॉजिटिव देखने का टाइम था, जब मन्नत का वो साथ देता तो अच्छा लगता, लेकिन अब तो उसे नेगेटिव बना दिया। ऊपर से आप धैर्य जैसा इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लेकर आ गए हो, तो यहाँ पर भैया देरी नहीं लगेगी विक्रांत के कैरेक्टर को साइड करने में और ऑडियंस को बोलने की भैया निकलो, अभी तो हम जो है यहाँ धैर्य को हीरो बनाकर देख लेंगे, क्योंकि वही हीरो जैसा दिख रहा है।
लेकिन अब इसको लेकर भी एक नेगेटिव अपडेट आपको दूंगा, आगे तक जुड़े रहना। पहले लीप की कहानी बताता हूं आपको, क्योंकि धैर्य के किरदार को लेकर ना जितने मेहरबान मेकर्स नजर आ रहे हैं उतने होने भी नहीं वाले हैं, क्योंकि यहां पर कहानी का ट्विस्ट तो मौजूद है। अभी यहां पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर मन्नत बताएगी विक्रांत को कि मैं मां बनने वाली हूं। विक्रांत साफ इनकार कर देगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बच्चा मुझे चाहिए ही नहीं। और यहाँ पर वो तस्वीर दिखाने वाला है सपने सदन चौल वाली, जहां पर धैर्य और मन्नत जो है एक दूसरे से कुछ बात कर रहे थे, जिसकी तस्वीर ऐसे एंगल से यहाँ पर विशाखा ने ले ली थी कि विक्रांत को वो तस्वीरें गलत लग रही है। मन्नत के कैरेक्टर पर सवाल उठाएगी तो मन्नत हाथ उठा देगी विक्रांत के ऊपर। विक्रांत फिर से बहुत गुस्से में आने वाला है, मन्नत यहाँ पर चले जाने वाली है। इसके बाद यहाँ पर श्रुति माँ जो है वो पकड़ लेगी विशाखा, ऐश्वर्या राय सिंह और मलिका को कि यहाँ पर वो लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐश्वर्या राय सिंह जिंदा है। बढ़िया, तीनों चारों के बीच हाथापाई होने वाली है। श्रुति एक पॉइंट पर उन पर हावी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर श्रुति को पकड़ पाने में और मारने में वो लोग कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट किरदार सीरियल का श्रुति माँ का किरदार अलविदा कहते हुए नजर आएगा। श्रुति माँ ने अलविदा कह दिया है। रोनी और नीतू यहाँ पर फिर से आ चुके हैं, जेल से बाहर नीतू आ चुकी है और यहाँ पर मन्नत फैसला लेने वाली है शहर छोड़कर जाने का, क्योंकि आखिरी सहारा नीतू भी जो है वो यहाँ, माफ कीजिएगा, जो श्रुति है वो भी अलविदा कह चुकी है। यहां से कहानी श्रुति की मौत के बाद लीप की ओर जंप करने वाली है, ये बात तय है। अब यहाँ पर सीरियल के मेकर्स को ये उस शादी के मंडप वाले सीन पर जब विक्रांत ने प्रूफ मांगा था ना, उस समय पर लीप दे देना चाहिए था, बहुत एक्सेप्टेबल होता, बहुत इजीली हम लोग जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते। पर सीरियल के मेकर्स ने उसको सीन को बहुत ज्यादा खींच दिया और इतना ज्यादा उसको बना दिया बोरिंग टाइप का कि अब तो ऐसा पता ही नहीं चल रहा कि लीप कब आएगा। लेकिन फाइनली सीरियल के मेकर्स को अब यहाँ पर इंपैक्ट डालना था लीप से पहले की कहानी पर कि अब कुछ ऐसा दिखाओ कि मन्नत को फिर से जोश जागे कि अब नहीं रहना यहाँ पर, वरना चीजें तो कॉमन उन्होंने फिर से कर दी थी। तो ऐसे में यहाँ पर श्रुति के किरदार को बलि चढ़ाकर जो उन्होंने कहा है कि अब मन्नत जी आप कहानी से दूर हो जाइए और लीप की ओर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि सीरियल के मेकर्स जो है लास्ट मोमेंट कहानी चेंज कर रहे हैं, ये स्क्रीन पर देखने पर भी पता चल रहा है। और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उन्हें भी ये शायद यहाँ पर लास्ट मिनट एक्सचेंज करने पड़े हैं कहानी के अंदर, और चैनल की प्रोडक्शन से क्या बातचीत हुई होगी, देखो ये तो चीजें आउट होती नहीं है, पर डेफिनेटली साफ नजर आ रहा है कि फिलहाल दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो इतना तगड़ा नजर नहीं आया है। और ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो जमाना गया जब प्रोडक्शन एक अधिकार रखता था सीरियल पर कि क्या दिखाना है क्या नहीं। अब चैनल की भी पूरी भागीदारी होती है कि भैया हमें तो शो के अंदर टीआरपी चाहिए, ये कैरेक्टर चाहिए तो चाहिए, और हमारे हिसाब से भी चीजें होनी चाहिए, और वही हो रही है। अभी यहाँ पर लीव के बाद की कहानी कुछ ऐसी है कि मन्नत और धैर्य कहानी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर धैर्य का किरदार भी जो है मन्नत से प्यार करने लगेगा, ये बात भी तय है। लेकिन मन्नत यहाँ पर हमेशा ही उसको एक अच्छा दोस्त और अपना अच्छा पार्टनर मानने वाली है। लेकिन यहाँ पर छोटी बच्ची जो होगी उससे धैर्य भाई साहब का भी अच्छा लगाव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आफ्टर लीव बताया जा रहा है कि धैर्य का किरदार भी नेगेटिव टर्न किया जाएगा। अब इस अपडेट को लेकर देखो, मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन अभी जो सुनाई मुझे आई ये अपडेट, तो मुझे ऐसा लगा कि कहानी में इसकी जरूरत तो डेफिनेटली पड़ेगी, वरना लीव के बाद कहानी को आगे कैसे बढ़ाएंगे सीरियल के मेकर्स, क्योंकि ऐश्वर्या का चेहरा बदल चुका होगा, आइडेंटिटी बदल चुकी होगी, चीजें काफी ज्यादा बदल चुकी होगी। तो ऐसे में धैर्य का किरदार को भी सीरियल के मेकर्स को एग्जिट कराने के लिए रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि दो हीरो के साथ आज तक कोई टीवी सीरियल सर्वाइव नहीं कर पाया है, ये बात हम सभी को पता है। तो यहाँ पर लीव के बाद की कहानी और लीव किस तरीके से आने वाला है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। श्रुति माँ की मौत के बाद सारी चीजें होने वाली है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि श्रुति माँ को आप लोग कितना मिस करने वाले सीरियल के अंदर। मैं तो बहुत करने वाला हूँ, क्योंकि जो अदाकारा उनका किरदार निभा रही थी तो बहुत ही कमाल की अदाकारी उन्होंने दिखाई है और वाकई में रिस्पेक्ट है। और इस कैरेक्टर को देखना चाहते थे सभी लोग और भी ज्यादा, पर नहीं देखने को मिलेगा, इस बात का दुख भी रहेगा। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।